अब एक जो सबसे आखिर में आपने बताया, जो चौथा आपका पॉइंट है, वो ये है कि कांग्रेस को एक लीड रोल इस गठबंधन में बीजेपी को हराने के लिए लेना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है, वहां वहां कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना ही होगा। अगर नहीं सुधारा तो फिर भूल जाएं। जबकि ये सर्वे साफ साफ बता रहे हैं योगेंद्र जी, कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन अभी हारी बीजेपी, वहां भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और नॉर्थ इंडिया में आपको पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है, बिहार में और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, वहां तो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में जहां असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस बहुत आगे लग रही है, वहां 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत रही है। हरियाणा, दिल्ली, सब जगह। तो इससे कांग्रेस ऐसा क्या कर पाएगी जो अपनी स्थिति 50, 60, 70 से 100, 125 पहुंचाएगी? कैसे होगा ये? दो बात मानक भाई। पहला तो ये कि जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेवारी ज्यादा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस को कुछ अपना ज्यादा दबदबा दिखाना चाहिए, रौब दिखाना चाहिए, सब कुछ राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। इस तरह की चीजें कांग्रेस ने कहनी छोड़ दी हैं, और वो मैं समझता हूं बहुत समझदारी की बात है। जिम्मेवारी का मतलब यही है कि आप थोड़ा झुक के चलें दूसरों के साथ। जो संभावना है वो ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों सर्वे दिखा रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में आगे है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में काफी आगे है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में इस वक्त बीजेपी आगे है। लेकिन एक अंतर है, आप इनमें वोटों के आंकड़े देखिए और बाद में आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में कितना अंतर था। 2019 में इन राज्यों में बीजेपी 25-25% आगे थी कांग्रेस से। अब वो आंकड़ा घट के 6-8% का हो गया है। तो बीजेपी आगे है इन सर्वे के हिसाब से, लेकिन अब वो बीटेबल मार्जिन में आ गया है। 25% को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन 6-8% को आप पार कर सकते। तो ये संभव है, खासतौर पे यदि अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया जाए। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की एक तो कुल मिला के छवि पिछले एक वर्ष में बेहतर हुई है, राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है, और कांग्रेस के संगठनात्मक एक ताकत आई है, एक संगठनात्मक प्रक्रियाएं बेहतर हुई है खड़गे जी के आने के बाद से। अगर उसका फायदा उठा के, ये सब आंतरिक चीजें लोगों को पता नहीं लगती, अगर इसका फायदा उठा के कांग्रेस अब जमीन पे जाए और हमला करे, और अगर मैं फिर कहता हूं, मैं शायद चौथी पांचवी बार अडानी का नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर ये ब्रह्मास्त्र है और ये राहुल गांधी ने व्यक्तिगत हिम्मत दिखाई है, इस देश में किसी की हिम्मत नहीं होती अडानी अंबानी का नाम लेने की, किसी नेता की हिम्मत नहीं होती। प्रधानमंत्री को गाली देना आसान है, अडानी अंबानी पे उंगली उठाना बहुत मुश्किल काम है इस देश के अंदर। राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखाई। पर अगर अब वो सिर्फ उसे व्यक्तिगत हिम्मत नहीं, अपने संगठन की तरफ से करें, और आपने देखा होगा इसमें दो प्रश्न है इस सर्वे में। एक प्रश्न तो है जो पूछता है कि क्या ये सरकार अमीरों के लिए ज्यादा काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है? तो लोग स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, अमीरों के लिए काम करती है ये सरकार। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अच्छी है सरकार, मेरी हालत खराब है, मैं गरीब हूं, सरकार अमीरों के लिए काम करती है, सरकार अच्छी है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या दुविधा है। मैं नहीं कह रहा कि सर्वे का दोष है, ये एक सामान्य व्यक्ति के मानस का दोष होता है, उसके अंदर हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहते हैं। योगेंद्र जी, दो सवाल दूसरी और हैं चीज, मेरे। हाँ। आखिरी एक और, ये जो सर्वे अडानी पे स्पेसिफिक सवाल पूछता है, क्या अडानी पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आप उसमें विश्वास करते हैं? वो संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है विश्वास करने वालों की, और इससे बीजेपी को परेशानी होगी। और अगर कांग्रेस इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना ले, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस बना ले, तो इन पूरे इलाकों में देखिए बिल्कुल एक जुड़ता हुआ लगभग एक प्रदेश है, ये अलग अलग प्रदेश नहीं, एक मायने में इलेक्टोरली एक बेल्ट है। इस बेल्ट में अगर 2-2.5% वोट खिसक गए, इतने में बीजेपी की 30-40 पार्लियामेंट्री सीट खिसक जाएगी। इसलिए असली बैटल ग्राउंड 2024 का यही। ओके।